शोभे मुकुट और भकुटी अधिक विशाल और कानन में कुंडला दिपे कोई गल बैजंती माल। गल बैजंती माल हाथ में लिए लकुटिया आला सादा तेरी करत सकिन संग नाचत गोपी वाला। सादा तेरी करत सकिन संग नाचत गोपी वाला। कन्हैया मुरली वाले सदा संतन के प्यारे तुम्हें अनुपम जो पुकारे शरण हमारे तुम्हारे। और क्या हुआ, एक दिन कन्हैया निकल के चले सकी के लगे जाली। एक दिन और नंद को लाल द्वार हमारे अचानक आए। और क्या हुआ, हर को पहचानत नाई एक सखी ने मुझको दौड़ के बतायो। हो गए अली, हो गए श्याम। अजी आई गयो ही अरे नियरे मैंने घूंघट के बचियो तो छुपायो। लाल गोई बगाज भरे भरने न श्याम मैंने देख नहीं पायो। कन्हैया मुरली वाले सदा संतन के प्यारे तुम्हें अनुपम जो पुकारे चरण हमारे तुम्हारे। अजी गुजारे कर जी हमारे लीजे खबर द्वारिका बारे श्रीपति नंद दुलारे। लीजे खबर द्वारिका बारे श्रीपति नंद दुलारे। तुम ही मम कष्ट हरोगे महावीर बजरंग बली। जंगल में लाज रखोगे के लाज रखोगे लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली पागल की लाज रखोगे। आज मेरे प्रिय श्रोतागण, युवा साथी, माताएं, बहनें एवं बुजुर्गों, हम आज इस प्राइमस कैसेट के माध्यम से एक महान विलक्षण कथा का आख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कथा का नाम है राधा माधव, जो भागवत से 1 घंटे का बड़ा ही मार्मिक आख्यान लिया गया है। आज हम उस कथा की तरफ ले चल रहे हैं कि भगवान कन्हैया जेल में पैदा होने के बाद गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पहुंच गए हैं। सभी नगर वाले मैया यशोदा बाबा नंद आनंद से रहने लगे हैं और इधर बरसाने में वृषभान कीर्ति के यहाँ राधा जी ने जन्म लिया है। दोस्तों, और राधा कन्हैया से 11.5 महीना बड़ी थी, यानी 1 महीना 11 महीना 15 दिन। लेकिन श्याम और राधा, इनकी पहली मुलाकात कब और कहाँ कैसे हुई? भक्तों, जिस तरह यशोदा नंद बाबा को आनंद मिल रहा है, उसी तरह ब्रजभान कीर्ति भी प्रसन्न रह रहे हैं। जो कन्हैया
ने इधर इतनी बात कही है। मैया ने गाल में गुलचा दियो और कहने लगी, क्या कह रहा है तू, बोल। इधर कन्हैया कहने लगे, माँ एक बात तो बताओ, भगवान कन्हैया एक दिन चले हैं और चलने के बाद आगे पहुंचे। भगवान कन्हैया की पहली मुलाकात कैसे और कब हुई? इधर राधा जी कन्हैया को ढूंढ नहीं लोगों, लेकिन कैसे? तुम्हें कोई चेरत घन श्याम, तुम्हें कोई चेरत घन श्याम, तुम्हें कोई इधर में राधा जी किसी लड़के से पूछने लगी, कन्हैया कहाँ है? कहने लगा, दिन भर तो मेरे साथ है, लेकिन अब पता नहीं, मैं अपने घर चला आया, उनका पता नहीं वो कहाँ गए। इधर में वो लड़का लौट के आया, कन्हैया को मिला, कन्हैया से कहने लगा, कन्हैया क्या बोला? चेरत घन श्याम, तुम्हें कोई चेरत घन श्याम, तुम्हें कोई और राधा जी की पहचान बता के क्या बोला? कन्हैया कहने लगे, कैसी हैं वो? क्या बोला? गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, उम्र की थोड़ी, गोरी 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 उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, उम्र की थोड़ी, राधा जा को नाम, तुम्हें कोई चेरत घन श्याम, तुम्हें कोई कन्हैया कहने लगे, किधर चली गई? क्या बोला? वृंदावन की ओर चली गई, और चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, और चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, और चली गई, लेक तुम्हारा नाम, तुम्हें कोई चेरत घन श्याम, तुम्हें कोई चेरत घन श्याम, तुम्हें कोई इधर में इस तरह चली है। अब जब इस तरह से बंसी बट पे पहुंची है जाके, इधर कन्हैया भी बंसी बट पे पहुंच गए। थोड़े समय बाद शाम होने को हुई। भगवान कन्हैया से राधा मिली, कहने लगी, तुम कहाँ रहते हो? कन्हैया कहने लगे, जो तो बाद में, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगी, राधा। कन्हैया कहने लगे, तुम्हारा नाम अगर राधा है तो मैं तो यहाँ बंसी बट पे हमेशा गैया चराने रोज आता हूँ, क्या जब भी चला आता हूँ घूमने, मगर एक बात है। जवाब दिया राधा ने, क्या? कहने लगे, अब संध्या हो गई और हमारे संग के सब चले गए हैं, अब हमें तो रास्ता नहीं मालूम, तुम हमें हमारे घर तक छोड़ दियो। राधा कहने लगी, ले हो, जो कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें अपने तुम्हारे घर तक छोड़िए दिए। इधर में कन्हैया लेके चले, चलो। इधर में राधा कन्हैया के संग में जब मैया जसोदा के पास आई, मैया जसोदा कहने लगी, कन्हैया ये कौन की बिटिया है?
कौन की बिटिया? कन्हैया कान लगे मैया। और जे तो हमें मालूम है न को ना राधा है, पर हमें जे न मालूम मैया जे कौन की बिटिया है। मैया कान लगी लाला, कन्हैया कान लगे हमें जे तो मालूम ना है जे किन की बिटिया है, लेकिन हम जे जरूर जानते मैया इनको नाम राधा है। और तुम्हें इनसे बात ही करेगी तो देखो जो मालूम पति ना के मुंह में कौनी मिठाई को शरबत घोट दो। मैया कान लगी बेटी पिताजी का क्या नाम है? क्या बोली? राधा बोली बस भान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। राधा बोली बस भान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। आज भक्तों इस तरह से बताने लगे, कीर्ति को नाम सुनो है तो जसोदा मैया ने दो चार शब्द कह डाले। क्यों? कीर्ति जो है कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री थी, और ऐसा प्रमाण मिलता है कि मैया जसोदा भी डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की थी। तो जसोदा मैया कान लगी बाहरी बहन कीर्ति इतनी सुंदर बेटिया पैदा कर ली और हमें कोई खबर तक नहीं दी। इधर में इस तरह से जसोदा मैया कान लगी बिटिया अब तुम जाओगे गोदी में बिठा लो। बातें करने लगी हैं और सोचने लगी कहूं परमात्मा हमारे लला को ब्याह होए तो इतनी सुंदर बहू मिले। कन्हैया तो ढेर बैठे ही थे, बोले मैया एक बात कहें। हाँ का है? का बोले कन्हैया? और लाए दे मैया री दुल्हनिया मोको गोरी, लाए दे मैया री दुल्हनिया मोको गोरी। गोरी तो चाहिए मैया, मगर एक ध्यान रखिए कहाँ थी। और ना मधुबन की ना मथुरा की, ना मधुबन की ना मथुरा की, तो अब बरसाने की चोरी। लाए दे मैया री दुल्हनिया मोको गोरी। और कैसी हो मैया? और ना हो कल्लो ना जल बल्लो, ना हो कल्लो ना गल फुल्लो, अब ना हो नखरे बारी। लाए दे और लाए दे मैया री दुल्हनिया मोको गोरी। कैसी चाहिए? क्या बोलो? ना लंबी ना नाटी ज्यादा, और ना लंबी ना नाटी ज्यादा, ना छोटी ना मोटी ज्यादा। क्या बोले? और बाकी हो गए पतली कमरिया लंबी लटके चोटी। लाए दे मैया री दुल्हनिया मोको गोरी। तो कैसी बहू चाहिए तुमको? क्या बोला? और चंदा जे तो मुखड़ा होवे, और चंदा जे तो मुखड़ा होवे, नैन होई कजरा रे।
और ओज रसीले गाल गुलाबी सुगर सलोनी प्यारी लाडे लाडे मैया री दुल्हनिया मोको गोरी लाडे लाडे मैया री दुल्हनिया मोको गोरी। मैया इधर और तो कौनी कछु नहीं कही, जो कन्हैया ने इतनी बात कही सोई मैया ने जाके गाल में एक गुलचा दो और कहने लगो क्या तो मुँह फाड़े फिर तू है अब तू बहु लायक होगा। और इधर राधा को जवाब दियो बिटिया राधा अब संज्ञा होवे को आई गई, तुम घरे चली जाओ और ऐसा करियो फिर घूम जाओ करियो जी कहू दूसरे को घर ना है तुम आओ ही घर में। और कन्हैया तुम चले जाओ सो बिटिया राधा के संग इन्हें गांव तक बाहर तक कर जाओ, ठीक है। और मैया जसोदा का बोली तुम बेटी अपने घर जाओ मेरी कीरती से भेंट करियो, मेरे लला के संग अकेली ही बिटिया घर पे आती रहियो। मेरे लला के संग अकेली ही बिटिया घर पे आती रहियो। मैया जसोदा कहने लगी बिटिया जवाब दियो राधा बिटिया चली जाओ, अब तुम रास्ता तो जानिए गई हो तो चाहे जब चली आई, कन्हैया का बहु संग होए और न होए तो तुम अकेली चली आई, समझ गई। और कन्हैया तो कहने लगी लला थोड़ी दूर तक पहुंचा दो, जल्दी लौट के आइयो देर न करियो कहूँ, ठीक है।